मित्रों, आज मैं एक आपसे बात बताता हूँ। आजकल होते होते भारत की आजादी को 75 से 76 साल हो गए। फैमिली कार की बात करें तो सिर्फ दो प्रोडक्ट बनती थी। एक थी एम्बेसडर और एक थी फियाट। दोस्तों, ये बात मैंने जिक्र कपड़ों के व्यापार के साथ कैसे किया, उसका भी एक कारण है। तो तभी क्या था, एक आदमी को अगर एम्बेसडर कार पसंद नहीं आई तो फियाट लेता था, अगर फियाट पसंद नहीं आई तो फिर एम्बेसडर लेता था। कोई स्पर्धा ही नहीं थी। आज का चित्र कुछ अलग है। आज आप देखोगे हिंदुस्तान में दुनिया भर की बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी की गाड़ियां हिंदुस्तान में बनती है। तो दोस्तों, ये बात इसलिए करता हूं कि आज कस्टमर के पास ऑप्शंस है। उसको मारुति पसंद नहीं आई, होंडा लेने चला गया। होंडा पसंद नहीं आई तो हुंडई लेने चला गया। उसको एक घर से दूसरे घर जाते हुए वक्त नहीं लगता है। जहां पे उसको उत्तम क्वालिटी और उत्तम प्रकार की रेट्स में अच्छी उसको गाड़ी मिलती है, वो वहां चला जाता है। ये सब भागा दौड़ी में एक बहुत अहम मुद्दा है जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। वो है आफ्टर सेल्स सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस एक बहुत ही अहम मुद्दा है। भारत के हर रास्तों पे, हर राज्य में, हर चौराहे चौटे पर आप देखोगे टेल्को की यानी कि टाटा की ट्रकें बहुत दिखती है और सामने अशोक लेलैंड की गाड़ियां बहुत कम दिखती थी। उसका कारण ये था कि टाटा के पास आफ्टर सेल सर्विस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा था। हर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के बाद एक सर्विस स्टेशन, उसके स्पेयर पार्ट्स फटाफट मिल जाते थे। और आपके पास अगर टाटा की ट्रक है, आपने उसके ऑथराइज डीलर को फोन किया, वो आधे घंटे के अंदर अपने मैकेनिक और अपने सब साधन के साथ आ जाएगा और आपका गाड़ी जहां पे पड़ी है वहां पे रिपेयर करके चले जाते हैं। ये कंपनी, टाटा कंपनी पे एक भरोसा बैठ गया है कि नहीं यार, टाटा आधी रात को फोन करेंगे आ जाएगा, वो लेलैंड वाला नहीं आता है। ये मैंने इसलिए आपको बताया। वैसा ही कुछ अपने कपड़ों के व्यापार में है। कपड़े का इतना बड़ा कारोबार हिंदुस्तान में है तो जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान के चारों कोने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सेंट्रल, ये पांचों एरिया में कपड़ों का व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, रिटेलिंग बहुत ही चलता है। हिंदुस्तान भर में अव्वल नंबर पे आता है कपड़ों का हब जिसको कहते हैं, वो है सूरत। जहां पे भरोसा ज्यादा मिलता है वो आपको मिलेगा सूरत में। क्वालिटी बेहतरीन मिलेगी, आपको कोई लिक्का छुपी नहीं होगी। जो भी है ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शकता। ये अच्छा नहीं होगा, बोलेगा सर आप ये कपड़ा मत खरीदो, ये आपके लायक नहीं है, आपके एरिया में ये बिकेगा नहीं। ऐसा बोलने वाले हैं, भले उसका धंधा नहीं होता है लेकिन वो कभी कस्टमर को गलत रास्ते पे नहीं लेके जाएंगे। ये सूरत की तासीर है। आप सूरत आते हो, आप कपड़े के व्यापारी से मिलते हो, आप उनके सेल्समैन से मिलते हो, उनके जो ओनर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, फाउंडर होते हैं कंपनी के, उससे मिलते हो। आपको बातों बातों में पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना मजबूत पेड़ है ये बिजनेस का। एक ये, और दूसरा, जब कोई भी चीज कपड़ों का व्यापारी बोलता है ना कि ये बेस्ट है, तो आपको भरोसा एक आध दो कंपनी में बैठेगा कि ये बोला बेस्ट है तो बेस्ट ही है। ये दो मुद्दे हो गए। अभी इंपॉर्टेंट चीज एक ये आती है, कपड़ों का व्यापार सब करते हैं और अपना कपड़ा बिके और अपना आमदनी बढ़े, इनकम उसका बढ़े, उसके लिए वो कुछ ऐसी चीजें भी बोलते हैं कि कस्टमर को थोड़ा सोच में डाल देता है। जैसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आफ्टर सेल सर्विस। यहाँ पे दूसरे कपड़े वाले सब इक्वल लेवल पे खड़े हैं दाम में और क्वालिटी में, वो ये चीज में मार खा जाते हैं। आफ्टर सेल सर्विस, चाहे वो होम अप्लायंसेस का व्यापार करते हो या ऑटोमोबाइल्स में हो या फिर कपड़ों में हो, आपको आफ्टर सेल सर्विस में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा बोलने में। अगर आपने आपको कस्टमर को बोल दिया
अरे मैडम, आप ये साड़ी लेके जाइए, इसका कलर है, इसका कपड़ा है, 2 साल तक खराब नहीं होगा। अगर खराब हो गया 2 साल के अंदर अंदर, मैं 100% रिफंड कर दूंगा। ऐसा आपने कमिट किया क्योंकि आपका कपड़ा बिके। अभी होता है यूं, 1.5 साल में वो साड़ी अपना क्वालिटी छोड़ देता है। वो कस्टमर दौड़ता हुआ आता है, बोलता है साहब आपने 2 साल का बोला था, ये तो 1.5 साल में खत्म हो गया, चलो मेरे को 100% रिफंड दो। जब आपने ये कमिट किया है ना कि आपको रिफंड कर देंगे 2 साल के अंदर अंदर, तो आपको करना पड़ेगा। यही कारणवश आप ऐसा कुछ कमिट करो जो आप पूरा कर सको। आप ऐसा वचन दो जो वचन आप पूरा कर सको। और यहां पे काम आती है आफ्टर सेल सर्विस। मित्रों, अभी यहां पे मैं बता दूं, हम लोग केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत में 1977 से आज दिन तक एक नहीं तो दूसरी तरीके से कस्टमरों के साथ जुड़े हुए हैं। धीरे 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 80 से ज्यादा देशों में, मतलब विदेशों में, हमारा केसरिया का मटेरियल एक्सपोर्ट होता है, निकास होता है, और हम लोग सबके साथ मिलजुल के रहते हैं। बात ये आती है कि हमने जब निकास किया है या तो फिर आपको हिंदुस्तान में मटेरियल बेचा है, तो हमने जो आपको वारंटी, गारंटी या ऑथेंटिसिटी दी है कि आप कभी भी आओ, आपका कपड़ा 6 महीने के अंदर अंदर हम बदली कर देंगे अगर नहीं बिका तो। अभी आप 6 महीने के अंदर आते हो तो हमारा ये कर्तव्य है कि आपको वो रिप्लेस कर दे। 1, 2, 4 बार आपको अनुभव होगा कि यार ये तो बोलते हैं, ऐसा करते हैं, तो आपको हम पे भरोसा बैठेगा। और दोस्तों, केसरिया की यही तो पूंजी है, आपका भरोसा वो केसरिया की पूंजी है। और ये पूंजी के तौर पे हम आपको हमेशा बेहतरीन से बेहतरीन सेवा देते रहते हैं। हमारा नीचे चाय देने वाला लड़के से लेके हमारे जो को फाउंडर, हमारे फाउंडर है, वो सब एक ही तरीके से आपसे वर्ताव व्यवहार करेंगे ताकि आपको ऐसा लगे कि आप घर पे आए हो। और हम तो कहते हैं कि आप केसरिया परिवार के सदस्य बन चुके हो। दोस्तों, यहीं पे ही मैं कहूंगा कि आफ्टर सेल सर्विस पे आपका रिटेल आउटलेट है, वेरी गुड। तो आप कुछ कमिट करो तो वो कमिटमेंट पूरा करो, जो आप वचन देते हो वो पूरा करो। एक दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि सोच समझ के आप कमिटमेंट दो। और तीसरा, ऐसी गलतियां हो, ऐसी क्वालिटी का कपड़ा ही ना रखे ना, जिसको आपको बेचने में तकलीफ होती हो फिर भी बेचे, और फिर आपको तकलीफ में आ जाओ, वो रिफंड मांगेगा और 4 कस्टमर के बीच में आपकी दुकान का इंप्रेशन डाउन करेगा। ऐसा माहौल ही नहीं मत खड़ा होने दो। मेरा ये कहने का है कि आफ्टर सेल सर्विस पे बहुत ही ध्यान दो, बहुत ही ध्यान दो। रिप्लेसमेंट हो, एक्सचेंज ऑफर हो, फिर आप सेल करने के बाद तू कौन मैं कौन, ऐसा व्यवहार भी मत रखो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब भी कस्टमर के साथ होते हो तब उसके साथ एकदम सही तरीके से व्यवहार करो ताकि वो कस्टमर आपका बना रहे। मित्रों, ये चीज मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ जो केसरिया में हम लोग करते हैं, और आपको आफ्टर सेल सर्विस पे ध्यान देना पड़ेगा। आशा है मित्रों आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, कुछ मदद मिली होगी। कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप हमेशा बेल आइकन दबाते रहिएगा ताकि मैं आपको नए नए सोच, नई दिशा के साथ आपके सामने हर रोज सबसे पहले आपको पेश आऊं। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूं। नमस्कार।